Hello students, welcome to our class. Today's subject is English. Kids, you like honey? Yes, okay. Do you know how honey is made? No? Okay. Now we know who make the honey and how. Okay. But I am not telling you. Okay? A honeybee speaks a story about herself. Okay? Today's lesson number is 8. A honeybee speaks. A monologue. स्टूडेंट्स, मोनोलॉग मतलब होता है आत्मभाषण, मतलब अपने बारे में कहानी बताना, अपने जीवन के बारे में कहानी बताना, तो इसे मोनोलॉग कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा जो मधुमक्खी है वो अपने बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली है, जिसे आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए। What? Me a lazy bee? You think I simply have fun all day among the flowers? तो बच्चों, जब मधुमक्खी हमारे आसपास होती है तो वो जो आवाज़ करती है ना, आपने उसकी आवाज़ सुनी होगी। जब हमारे कानों के आसपास आती है तो उसकी आवाज़ होती है इस प्रकार की। ठीक है, तो अब मधुमक्खी जो है वो क्या बोल रही है? क्या मैं एक आलसी मधुमक्खी हूँ? आपको क्या लगता है मैं दिन भर फूलों के बीच मौज करती हूँ? Oh no, when I'm flitting from flower to flower, I'm actually very hard at work. And that's why I'm called not a lazy bee but a busy bee. बच्चों, आगे जो मधुमक्खी है वो कह रही है, ओ नहीं, जब मैं फूलों से दूसरे फूलों के बीच मंडराती हूँ तब सच में मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रही होती हूँ, और इसलिए मैंने कहा मैं आलसी नहीं, व्यस्त मधुमक्खी हूँ। Come, I'll show you my house and tell you what a lot of work we bee do all our life. तो बच्चों, मधुमक्खी आगे कहती है, आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि मधुमक्खियों के लिए जीवन भर क्या क्या काम होते हैं। ठीक है। My house is called a honeycomb. It's a big house with thousands of rooms or cells. Each room has 6 equal sides. तो बच्चों, मधुमक्खी कहती है, मेरे घर को मधुकोश या मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा घर होता है जिसमें 1000 या उससे अधिक कोशिकाओं से बने कमरे होते हैं। प्रत्येक कमरे में 6 बराबर दीवारें हैं। We take a lot of care to build it. We even produce the material for building the comb. It's called beeswax. आगे मधुमक्खी कहती है, हम घर का निर्माण करने के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं। हम घर बनाने के लिए सामग्री का उत्पादन करते हैं। बच्चों, मधुमक्खी स्वयं अपने घर बनाने के लिए सामग्री उत्पादित करती हैं। इसे मधुमक्खियों का मोम कहा जाता है। तो बच्चों, इसे मधुमक्खी जो पदार्थ उत्पन्न करती है वो मोम जैसा होता है। तो आपने कभी छाते को ध्यान से देखा होगा तो उसके ऊपर मोम की परत होती है, तो वो मोम से उस घर को बनाती है। ठीक है, जिसे बी वैक्स कहा जाता है। डू यू नो, व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई यूज्ड टू स्टे एट होम, बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। आगे कहती हैं मधुमक्खी, क्या आप जानते हैं, जब मैं बहुत छोटी थी मैं घर पर ही रहती थी, फिर भी मुझे बहुत काम करना पड़ता था।
I had to look after the larvae, the babies that would grow into bees. I had to feed them and protect them. आगे मधुमक्खी कहती है बच्चों, मुझे लार्वा की देखभाल करनी पड़ती थी। बच्चे जो बाद में बड़े होकर मधुमक्खी बनते हैं, मुझे उन्हें खिलाना और उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। If anyone came near our comb to disturb it, I was ready with my weapon, a string. I am not only a worker, I am also a soldier. Beware, don't trouble me. आगे मधुमक्खी कहती हैं, यदि कोई हमारे छत्ते के पास आया और हमें नुकसान करने की कोशिश की तो मेरा डंक तैयार रहता है। मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ और एक सैनिक भी हूँ, मुझसे सावधान रहना। Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. आगे मधुमक्खी कहती है, खैर मैं वापस जाकर अपने पंखों को बराबर हिलाकर अपने घर को ठंडा करती हूँ। ठीक है। Then I had to keep the house in order, put away all the honey and food that other bees brought from the flowers. उसके बाद मधुमक्खियों से लाई गई शहद जमा कर मुझे घर को व्यवस्थित रखना पड़ता है। But luckily, I had hundreds of other bees working with me. We all worked together without ever fighting. आगे मधुमक्खी कहती है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास सैकड़ों अन्य मधुमक्खियाँ मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। हम सभी मिलजुल कर बिना लड़े एक साथ काम करते हैं। That's one reason why we can build such perfect and beautiful house. आगे मधुमक्खी कहती है, यही एक कारण है कि हमारा घर सुंदर और व्यवस्थित होता है। Yes, I help with the house building too. We keep making our house bigger and bigger to make rooms for the babies and for the food and honey we gather. आगे मधुमक्खी कहती है कि हाँ, मैं गृह निर्माण में भी मदद करती हूँ। हम अपना घर बड़ा और बड़ा बनाते रहते हैं जिससे आने वाले बच्चों के लिए खाना और मधु एकत्रित करके रखा जा सके। When I become older, I begin to fly out of the comb to gather nectar. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. आगे मधुमक्खी कहती है, जब मैं बड़ी हो जाती हूँ तो मैं छत्ते से बाहर निकलकर मधु मतलब शहद जमा करती हूँ। मैं फूलों से मध लेकर छत्ते में जमा करती हूँ। Nectar is the sweet juice in flower and pollen is the yellow powdery stuff you see on flowers. आगे मधुमक्खी कहती है, मध मतलब फूलों का मीठा रस होता है। पराग फूल पर दिखने वाला पीला चूर्ण समान होता है जो आपको फूलों पर दिखाई देता है। मैं दिन में सैकड़ों फूलों का I visit hundreds of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. आगे मधुमक्खी कहती है, मैं दिन में सैकड़ों फूलों का बिना समय नष्ट किए दौरा करती हूँ। The nectar from the flower is too thin. आगे मधुमक्खी कहती है कि जो फूलों का रस रहता है वो बहुत ही पतला होता है। We bees turn it into the sweet thick honey that you like. मधुमक्खी कहती है, हम उसे उस मीठे गाढ़े उस रस को
मीठे गाढ़े रस में बदल देते हैं, जिसे आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं। It's only because you called me a lazy bee that I stopped and explained it all to you. Otherwise, I have not a moment to lose. आगे मधुमक्खी कहती हैं कि आप मुझे आलसी मधुमक्खी बोल रहे थे, इसलिए मैं रुकी और आपको विस्तार से समझाया। अन्यथा मेरे पास खोने के लिए एक पल भी नहीं है। बाय। तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। तो बच्चों, आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द बी कॉल्ड अ बिजी बी? आंसर, द बी इज कॉल्ड अ बिजी बी बिकॉज इट इज हार्ड एट वर्क द होल डे. Okay. Second question. What work do young bee do? Answer. Young bee looks after the larvae. They feed and protect them. Third question. What do the older bee do? Answer. The older bees fly out the comb and gather nectar and pollen from the flower. They carry them back to the comb and turn them into sweet thick honey. Question 4. What weapon does the bee have? Answer. The bee has its sting as a weapon. Question 5. When does the bee use its weapon? Answer. The bee uses its weapon when anyone comes near the comb to disturb it. Question 2. Find the meanings of the following from the lesson. 1. Honeycomb. A big house made by bees with thousands of cells. Each cell has 6 equal sides. 2. Beeswax. Material for building the comb. Third. Nectar. The sweet juice in flowers. 4. Pollen. The yellow powdery stuff we see on flowers. Question 3. Make sensible words from the letters given below. First, soldier. Second, material. Third, flower. Fourth, weapon. Fifth, fleeting. Sixth, protect. Question 4. We use the words busy as a bee to describe a person who keeps working happily all the time. What quality do you think of when you think of the following animals? 1. A busy as a bee. 2. Brave as a lion. 3. Big as an elephant. 4. Hard working as ant. 5. Cunning as a fox. 6. Slow as a tortoise. 7. Tricky as a monkey. 8. Beautiful as a butterfly. 9. Mild as a cow. 10. Strong as a horse. Activity. Draw a picture of honeycomb cell. तो बच्चों, आपको क्या करना है? एक पिक्चर ड्रॉ करना है हनीकॉम्ब सेल्स का. ओके, थैंक यू.